हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे पा सकते हैं। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये इच्छा होती है कि वो पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला वरदान है और वो हर किसी को मिल सकता है। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको मिल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास कर लेने से या आपके बपतिस्मा हो जाने से या फिर आप चर्च जाते हैं, कभी कभी आप चर्च में भी जाकर आराधना करते हैं और आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, यही काम करने से क्या आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा? इस बात को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। अगर आप भी पवित्र आत्मा के वरदान को चाहते हैं और आप भी ये सोचते हैं कि आत्मा के जो 9 वरदान हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएं या फिर उसमें से कुछ वरदान आपको मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पवित्र आत्मा का दान किन लोगों को मिलता है और ऐसा क्या काम करें जिसके द्वारा आपको पवित्र आत्मा का दान मिलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। कई बार हमारे जो वीडियोज़ हैं, आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग पूरा नहीं देखते। इसकी वजह से होता क्या है कि जो बातें हमने बताई हैं उसको आपको समझ में नहीं आता, पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं और अधूरा ज्ञान आपके पास पहुंचता है। इसीलिए वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 8-10 मिनट का वीडियो रहता है। कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो अभी आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या इसके लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में डाल लीजिए। उसके बाद आप जब भी आपको फ्री समय मिले, टाइम मिले, 8-10 मिनट का टाइम जब आपके पास हो, तब आप इस वीडियो को अच्छे से आराम से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है पवित्र आत्मा के दान के विषय में। ऑलरेडी हमारे चैनल पर पवित्र आत्मा को पाने का जो तरीका है, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने का तरीका है, किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अनुग्रह आता है, उस सारे बातों पर मैंने वीडियो बनाए हैं। आप चाहे तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसका कारण यही है कि बहुत सारे लोगों का कई बार ये सवाल रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का दान या वरदान हमें नहीं दिखाई देते। हम पवित्र आत्मा का दान कैसे पा सकते हैं, वरदानों को कैसे पा सकते हैं? तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उस वचन को आप सुनिए। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय। यहाँ पर पवित्र आत्मा के दानों के विषय में लिखा है। उसके 11 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि परंतु वह सारे प्रभावशाली काम एक आत्मा करती है। और वो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। उसी के द्वारा सारे प्रभावशाली काम। और सारे प्रभावशाली काम क्या हैं? अगर हम वरदानों को देखते हैं, बुद्धि की बातें हैं, आत्मा पर विश्वास की बातें हैं, चंगा करने का वरदान है, सामर्थ का वरदान है, शक्ति है, सामर्थ की शक्ति है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, आत्माओं को परखने का वरदान है, अन्य भाषाएं बोलने का वरदान है, अन्य भाषाओं का अर्थ समझने का वरदान है। तो ये सारे जो प्रभावशाली कार्य हैं, ये सब प्रभावशाली हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी वरदान आ जाता तो प्रभावशाली बातें हैं। वो सारे प्रभावशाली कार्य किसकी ओर से होता है? इस वचन में लिखा है कि आत्मा ही करता है। सारे प्रभावशाली काम एक ही आत्मा करता है, यानी पवित्र आत्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके नीचे लाइन में लिखा है, जिसे चाहे जो चाहे वो बांट देता है। यानी कि पूरी तरह से पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है और प्रभु जिसे चाहता है उसे बांट देता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फिर हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश नहीं करना चाहिए पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, पूरे बात को आप समझिए। सबसे पहली चीज तो पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर की ओर से है। आप जबरदस्ती उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचेंगे नहीं जी, मैं तो प्रार्थना में बैठकर प्रभु से लेकर ही रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपका अगर पवित्र जीवन नहीं है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आप एक मसीह का जीवन नहीं जीते हैं और आप प्रार्थना कर करके ये चाहते हैं कि 40 दिन का उपवास रख के या 30 दिन का उपवास रख के या 20 दिन का उपवास रख के, 1 दिन का उपवास रख के आप सोचोगे कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिल जाए और आप उपवास रखो, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर से अगर वो चीज़ें नहीं है, परमेश्वर का वचन ही आपके अंदर नहीं है, तो आप कितना भी उपवास प्रार्थना करिए, आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिले, ये संभव नहीं है। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो हमें करना क्या होगा फिर पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए?
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो समझना होगा कि ये प्रभु की इच्छा के ऊपर है। तो फिर हमें ऐसा करना होगा जिससे प्रभु हम पर दया करे और हमारे जीवन में अपने दानों को दे, यानी कि हम उस लायक बन सके। जब परमेश्वर किसी को दान देने की बात करते हैं कि मैं जिसे चाहे उसे वरदान दे सकता हूँ, तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढेगा जो उसके वचन के अनुसार चलते हों, उन्हीं को वरदान देगा। एक मनुष्य के हिसाब से भी अगर हम सोचते हैं तो हम उन लोगों से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं जो हमारे कहने के अनुसार चलते हैं, और हम अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हम चाहते हैं किसी को देना, तो हम उन्हीं लोगों को जल्दी से देते हैं जिनको लगता है कि वो हमारे इच्छाओं पर चलते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के वरदान को अगर पाना है तो आपको परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में लाना होगा, परमेश्वर की इच्छाओं पर आपको चलना होगा। तो वरदान पाना है, वरदान के अनुसार आपको जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपके अंदर होना क्या चाहिए? वरदान तो बात की बात है कि परमेश्वर आपको देंगे या नहीं देंगे, अलग बात है, लेकिन सबसे पहले जो आपके अंदर आनी चाहिए वो है आत्मा का फल। आत्मा का वरदान आएगा वो अलग बात है, लेकिन आत्मा का फल आपको लाना ही होगा। आपके अंदर आत्मा का फल का होना जरूरी है, तभी आप आत्मा के वरदान के लायक बन पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जहां पर आत्माओं के फलों के बारे में लिखा है। यहाँ आत्माओं के 9 वरदान, आत्माओं के 9 फल। तो यहाँ पर आत्मा के 9 फलों के बारे में लिखा है। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 22 आयत और 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। आत्माओं के फलों के बारे में लिखा है 22 में इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल जो है वो परमेश्वर का जो फल है, ये सारे फल यहाँ 9 फलों के गिनाकर कहता है ऐसे ऐसे बातों के विरोध में व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल हैं तो वो व्यवस्था के विरोध में नहीं है, क्योंकि व्यवस्था उसके खिलाफ नहीं आती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल दिखेगा, परमेश्वर उसे आत्मा का वरदान क्यों नहीं देंगे? अगर आप परमेश्वर के आत्मा के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको आत्मा का फल लाने होंगे। और आत्मा का फल कैसे आएगा? क्या ये भी प्रार्थना करने से आएगा? नहीं, आत्मा का फल कभी भी प्रार्थना करने से नहीं आता। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं आत्मा के फलों के लिए। आपको आत्मा का अगर फल पाना है तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन में चलना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। जब आप यीशु मसीह के वचनों में चलेंगे, जब बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर धीरे धीरे पवित्र आत्मा का जब फल आना शुरू होगा, और वो कैसे होगा? वचन में चलने से, आज्ञा मानने से। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी हुई नहीं रहती वो फल नहीं लाती, लेकिन जो मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलता है। तो यीशु मसीह के साथ बने रहने पर ही आपके अंदर आत्मा के फल आएंगे। जैसे आत्मा का जो 9 वरदान है, उन वरदानों को आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उसी प्रकार से आत्मा के फल भी आपके जीवन में जबरदस्ती आप नहीं ला सकते। उसके लिए आपको वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, यीशु मसीह के साथ बने रहना होगा। जब आप यीशु मसीह के संग बने रहेंगे, उनके वचन के अनुसार बने रहेंगे, अब तब आपके जीवन में आत्मा का फल आएगा। और आत्मा के फल जब आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद परमेश्वर की इच्छा में आप चलने लगेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार होंगे, और आपके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। तो पवित्र आत्मा का वरदान भी आपको परमेश्वर देंगे। तो मेरे प्रिय, आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा का दान किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है। प्रभु जिसे चाहे उसे दे सकता है। तो अब प्रभु उसी को देगा जो उसके वचन में चलता है। तो आज से अगर आप पवित्र आत्मा का दान या वरदान पाना चाहते हैं तो खुद को पवित्र आत्मा के फलों में भरिए, अपने आप को तैयार करिए पवित्र आत्मा के फलों के लिए। अपने आप को पवित्र आत्मा के फलों से जब भर लेंगे, आपको पवित्र आत्मा का दान भी, वरदान भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, इन दोनों बातों से मैंने आपको आज समझाया कि अगर आप पवित्र आत्मा का दान, वरदान चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो अब मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा, आज की वीडियो के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया है। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मा के वरदान पाएं तो आप सबसे पहले अपने जीवन में आत्मा के फल लेकर आइए। आपके जीवन में आत्मा का फल होगा तो आत्मा का वरदान भी परमेश्वर की ओर से आपको मिल जाएगा। तो आज से याद रखिएगा, आत्मा के वरदान पाने के लिए बहुत भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वचन के अनुसार जीवन जीना है, यीशु मसीह की बातों को मानना है। जब हम यीशु मसीह की बातों को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन में उसके आत्मा के वरदान भी हमें देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि हर एक के लिए परमेश्वर ने आत्मा का वरदान रखा है, और जिसे जो चाहता है वो उसे बांट देता है। तो जो लायक होगा उसको आत्मा का वरदान मिलेगा, जो लायक नहीं होगा उसे आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, आत्मा का वरदान पाना है तो अपने जीवन में आत्मा का
फल लेकर आइए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आत्मा का वरदान पाने का सही तरीका क्या है।